दोस्तों इस डेट के अंदर पर हम लोग अपनी एंट्री कर रहे हैं। ऐसे लिए यहाँ पर सिर्फ 20 पॉइंट का ही लेंगे और जो यहाँ पर हम लोग टारगेट रखेंगे कम से कम 100 पॉइंट का रखेंगे। इस ट्रेड का जो लॉजिक है ना वो बहुत सिंपल है और मैंने अपनी कई सारी वीडियोस के अंदर ट्रेड ली हुई है इस लॉजिक पर और ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल फ्री में सिखाया हुआ है। तो लॉजिक के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा थोड़ा सा आगे। और इससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप लोगों को यहाँ बताना चाहता हूँ, तो बने रहें आप वीडियो के अंदर। तो मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो ये है कि मार्केट जो ना आप देखेंगे कि साइडवेज है, ठीक है ना। तो साइडवेज मार्केट में मैं ये आप लोगों से ये कहता हूँ कि अगर आप अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं और सही तरह से अपने रिस्क को मैनेज करना चाहते हैं तो इस तरह की मार्केट में आप बिना सेटअप के कभी भी ट्रेड ना करें, ठीक है। तो एक तो ये चीज आप हमेशा याद रखें कि जब तक आपका कोई सेटअप या कोई लॉजिक या जो भी आपने सीखा है, तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे यही कहता हूं कि अगर आप बिना सेटअप के और बिना लॉजिक के किसी भी ट्रेड के अंदर एंट्री करते हैं तो आपके विनिंग के रेट जो हैं कम होते हैं और आपके लॉस होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए सबसे पहले जो ना आप लोग अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं या आप जो ना स्टॉक में भी करना चाहते हैं या किसी भी तरह से आप काम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले लर्निंग करनी पड़ेगी। मैं अपनी हर वीडियोस के अंदर ये बात जरूर कहता हूँ कि भाई बिना लर्निंग के जो ना आप इस मार्केट में कभी भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, वो स्टार्टिंग में 50,000, ठीक है, या 1 लाख से ट्रेड करना शुरू कर देते हैं तो उनके पास कैपिटल होता है इसलिए। लेकिन जो है ना वो लोग सीखते नहीं है। वो या तो टिप्स लेते हैं लोगों से, ठीक है ना, जैसे कोई चैनल ज्वाइन कर लेते हैं जो लोग टिप्स देते हैं कुछ पैसे लेकर। यानी कि मैंने ये देखा कि 10-10 हज़ार रुपए लेकर लोग टिप्स दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरे भाई मैं ये कहता हूँ आपको 10,000 देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को 10,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ 10,000 रुपए अगर आप उनको दे रहे हो ना तो इन 10,000 से आप सीख सकते हैं। क्यों? ये 10,000 आपका आने वाले टाइम में बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि देखिए कॉल टिप्स तो जब तक आप ले रहे हैं ठीक है ले रहे हैं, देखिए रिस्क आपका है, कैपिटल आपका है और आप किसी दूसरे के कहने पर जो है ना रिस्क ले रहे हैं। और होगा ये कि अगर आपका लॉस होगा तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फर्क पड़ेगा आप पर, क्यों? आपकी कैपिटल जीरो की होने की तरफ आती रहेगी। तो मेरे भाई इसलिए मैं तो आप लोगों को सही एडवाइस दूंगा कि आप जो है ना दूसरों की बातों में ना आए, दूसरों के बहकावे में ना आकर के आप जो है ना खुद लर्निंग पर फोकस करें। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैं आपको खुद एक बात बताता हूँ। भाई मेरी एंट्री इसी कैंडल पर हो गई, यहाँ पर सेकंड कैंडल पर, ठीक है। अब जो है मैं यहाँ पर मैसेज बनाऊंगा, लिखूंगा, बताऊंगा लोगों को, तो जाहिर सी बात है मार्केट आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद मैं कह दूंगा भाई देखो मार्केट ने जो है ना 10 पॉइंट दे दिए हैं, बुक कर लो जल्दी जल्दी से। पता है चलेगा कुछ लोगों की एंट्री यहाँ पर हुई है, वो क्या करेंगे। तो भाई टिप्स देने वाले बता देते हैं आपको कि देखो हमने जो बताया था इतने पे बताया था और मार्केट पहुंच गई है 10-15 रुपए 20 रुपए ऊपर, ठीक है ना। बस इतना ही वो लोग बताते हैं। तो पता ये चलेगा कि जब आप जो है ना एंट्री यहाँ पर बनाएंगे, जैसे मैसेज आपके पास पहुंचेगा तो आपको एंट्री करने में, स्ट्राइक प्राइस एड करने में लगभग यहाँ पर पहुंचेंगे। पता ये चलेगा कि मार्केट यहाँ तक पहुंच जाएगी, आपको कुछ प्रॉफिट नजर नहीं आएगा, या अगर आप होल्ड करेंगे तो मार्केट आपका एसएल खा जाएगी, या जो है आप अगर इसको होल्ड करेंगे तो आपको मार्केट प्रॉफिट नहीं देगी। तो मेरे भाई मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूँ कि आप जो है ना लर्निंग पर फोकस करें, दूसरों की बातों पर, दूसरों के कॉल टिप्स पर आप बिल्कुल ध्यान देना बंद कर दें। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे ना आप मार्केट से पैसा नहीं बना सकते, ठीक है। हो सकता है आप टेम्परेरी तौर पर पैसा बना लें कॉल टिप्स से, मैं इस बात को मना नहीं करता, लेकिन मेरे भाई परमानेंट नहीं बना सकते, सीखना तो पड़ेगा। देखिए ये स्टॉक मार्केट एक ऐसा है गेम है जहां आपको सीखकर ही बात बनानी पड़ेगी। कब तक आप जो है ना दूसरों के भरोसे, दूसरों के जो है बलबूते आप चलते रहेंगे, तो मेरे भाई आप जो है ना खुद खड़े हों, खुद सीखें और उसके बाद खुद ट्रेड को आइडेंटिफाई करें, जिस तरह से मैं आप लोगों को लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड आइडेंटिफाई करके विद लॉजिक विद सेटअप मैं आप लोगों को सिखाता और समझाता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ जो अपनी एंट्री बनाई है बिल्कुल बॉटम पे बनाई है। क्यों बनाई है? क्यों? हम लोगों ने भी सीखा है, अपने सालों हम लोगों ने लगाए हैं मार्केट के अंदर। जब हमने सालों का एक्सपीरियंस लिया है ना तब जाकर हम इस तरह की एंट्री कर पा रहे हैं। तो अगर आप भी इस तरह से सीखना चाहते हैं
तो मेरे भाई आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन करें। और अगर आप सिर्फ टाइम पास करना चाहते हैं, कोल टिप्स लेना चाहते हैं, समझ में बात नहीं आती है, तो भाई आप जहाँ चाहें वहां पर जाकर कोल टिप्स ले सकते हैं। आप जो है ना कुछ टाइम के बाद देखेंगे कि आपको वो सब ट्रेड भी देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन एक वक्त वो आएगा कि आपको अपने कैपिटल जीरो की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ना कि आपको जो है ना प्रॉफिट की तरफ। सीखना तो आपको पड़ेगा भाई, ठीक है ना, सीखना तो पड़ेगा, मानो या ना मानो इस बात को, ये कड़वा सच है, ठीक है। तो अब देखिए मैं आप लोगों को यहाँ एक चीज और बता देता हूँ, जो बिगनर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद बात मैं यहाँ आप लोगों को के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कि देखिए जो बिगनर्स होते हैं, सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को जो है ना अपना कैपिटल बचाना है, और अपना जो ब्रोकर चार्ज रहता है उसको बचाना है। अब होता यह है कि हम जो किसी भी ब्रोकर के अंदर चार्ज ट्रेड करते हैं, कम से कम 20 रुपए हम लोगों के लगते हैं, और टैक्स वेक्स लगाकर मैं ये कहता हूँ कि 30 रुपए कम से कम लग जाते हैं, ठीक है ना, सीधी सी बात आप ये मान कर चलें 30 रुपए आपके लगते हैं। और 30 मिलाकर, यानी कि जब एक ट्रेड आप लेंगे, बेचेंगे भी, तो लेने लेने के 30 रुपए आपके लगेंगे, सारे टैक्स वगैरह मिलाकर आपको बता रहा हूँ 30 रुपए लगेंगे। जब उसको बेचेंगे तो मिलाकर आपके 60 रुपए लगेंगे, ठीक है ना। तो 60 रुपए लगेंगे, और अगर आप 5 ट्रेड भी कर लेते हैं, हालांकि जो बिगनर्स होते हैं भाई उनको तो ओवर ट्रेड करने का कीड़ा होता है, तो वो लोग तो बहुत ज्यादा ट्रेड करते हैं, तो पता ये चलता है, मैं तो 5 की बात कर रहा हूँ, 50-50 ट्रेड भी कर लेते हैं। तो होता यह है कि अगर वो किसी वजह से अपने लॉस को करीब करीब भी लेकर आ जाएंगे ना, तो भी जो है ना उनका ब्रोकर चार्ज लगने से उनका जो है ना नुकसान होगा वहां पर। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने ब्रोकर चार्ज को बचाना है। और उसको बचाने का तरीका ये है कि आप जो है एम स्टॉक के अंदर अपना अकाउंट खोलें, बिल्कुल ठीक है। वहां पर एक प्लान आपको 999 रुपए का मिलेगा जीएसटी के साथ, ठीक है ना, कुछ आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा यहाँ पर, 100-200 रुपए। और उसके बाद आपके लिए लाइफ टाइम फ्री रहेगा, ठीक है ना, ब्रोकर चार्ज आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। बस ज्यादा से ज्यादा 2 रुपए आपके टैक्स के लगेंगे हर ट्रेड पर, ठीक है ना। कहाँ आपके 60 रुपए लगेंगे, और कहाँ आपके 2 रुपए लगेंगे, ठीक है ना, ये ज्यादा से ज्यादा 4 रुपए लग जाएंगे। तो मेरे भाई ये सबसे अच्छा प्लान है आप, अगर आप जो है चाहते हैं इस तरह से अपना जो है कैपिटल बचाना, और इस तरह से अपना ब्रोकर चार्ज बचाना, तो आप हमारे लिंक से अपना अकाउंट खोल सकते हैं। उसके अंदर आप लोगों को कुछ छूट भी मिलेगी, ठीक है, और कुछ जो है आप लोगों को बेनिफिट भी उससे होगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक एम स्टॉक में अपना अकाउंट नहीं खोला है, अपने जो है ब्रोकर चार्ज को कम नहीं किया है, यानी कि बिल्कुल जीरो नहीं कर दिया है, तो आप जो है ना अब अभी जाकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अब देखिए ये जो बात मैंने आप लोगों को बताई है, ये आपके फायदे के लिए बताइए, ताकि आप लोग अपना ब्रोकर चार्ज बचा सकें। उसकी वजह ये होती है कि देखिए जब कोई बंदा ट्रेड लेता है, ठीक है ना, अब उसको प्रॉफिट हो या उसको लॉस हो, ब्रोकर चार्ज तो उसको देना पड़ेगा। अगर वो 10 ट्रेड कर लेता है, तो मैं ये कहता हूँ 600 रुपये तो उसको देने देने हैं, अगर उसने अपना लॉस नहीं किया है तो। और अगर लॉस कर लिया है, तो भाई अगर 600 का ही लॉस कर लिया, तो ये 1200 रुपये हो जाएंगे सीधे सीधे। तो भाई कम से कम दो तरफा मार क्यों खा रहे हो, कम से कम अगर आपका लॉस होता है तो एक तरफा तो कम से कम जान बचा लो, ठीक है ना, एक तरफा तो जान बचा लो। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको मैं भी यूज कर रहा हूँ, और हैंग होने की भी कोई प्रॉब्लम फिलहाल तो नहीं हो रही है, ठीक है ना, अच्छा खासा चल रहा है। शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी इसमें, लेकिन अभी तो मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है ना। चाहे आप क्वांटिटी में लें, चाहे आप जो है एक एक दो दो या 10-10 क्वांटिटी में लेंगे, तो भी जो ना आपका ये, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मेरे साथ तो कोई आई नहीं है अभी तक। मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है ना इस ब्रोकर से अपना अकाउंट खोलें, ठीक है। तो अब देखिए मैं आप लोगों को इस ट्रेड का लॉजिक बता देता हूँ। इस ट्रेड का लॉजिक ये है कि देखिए मार्केट जो ना इस तरह से टाइम पास करती हुई नीचे की साइड में आ रही है, कहीं ना कहीं ये जो है ना हमें ठीक नजर आ रहे हैं। अगर आपने हमारी कैंडल स्ट्रेंथ वीकनेस वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो आप हमारे चैनल पर जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि मार्केट नीचे आ भी रही है और जा भी रही है, मतलब टाइम पास करें कहीं ना कहीं। अब जब टाइम पास कर रही है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो सेलर्स है ना वो वीक है। इससे पहले आप देखेंगे यहाँ इसने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ इसने सपोर्ट लिया था, और लगभग ये भी सपोर्ट के करीब करीब था। तो अब जब मार्केट ने इस तरह से यहाँ लोगों को दिखाया कि अब तो मार्केट नीचे की साइड में चली जाएगी, तो उन लोगों की पोजीशन नीचे की साइड में बन चुकी है। अब जब उन लोगों ने अपनी पोजीशन डाउन साइड में बना दी है, तो भाई मेरे भाई एक बात याद रखना कि मार्केट
उन लोगों की डायरेक्शन में जाती नहीं है जो लोग बिगिनर्स होते हैं, ठीक है? उन लोगों को बस हर कैंडल पे ऐसा लगता है यहाँ से नीचे चली जाएगी, यहाँ से ऊपर चली जाएगी, ये ना सीखने की वजह है, ठीक है ना? लेकिन जब तक आप प्रॉपर एक प्लान नहीं बनाओगे ना, तो आप इस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, ये बात को हमेशा याद रखना। तो अब आप देखेंगे कि मार्केट ने जैसे ब्रेक डाउन किया, तो वो लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए और हम लोगों ने यहीं से अपने फुल साइड की एंट्री बनाई और आप देख पा रहे हैं बातों-बातों में मार्केट ने क्या है 100 पॉइंट का टारगेट हम लोगों का यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। लाइव मार्केट में मैं आप लोगों को एनालाइज करके बता रहा हूँ और सिखा रहा हूँ और मैं भी इस पोजीशन को थोड़ा सा और इसको होल्ड करता हूँ। कम से कम यहाँ तक तो मैं इसको होल्ड करूंगा 150 पॉइंट के लिए, ठीक है ना? और मुझे लगता है कि कम से कम ये 150 पॉइंट तक तो चली जाएगी और जाना भी चाहिए इसको 150 पॉइंट के लिए। इससे पहले भी हम लोगों ने ये ट्रेड ली थी 150 पॉइंट की, लेकिन वहां तो नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन यहाँ पक्का मुझे लगता है पहुंच जाएगी। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अपने एसएल को ट्रेल करते चलेंगे। क्यों, हम लोगों को जो प्रॉफिट दिखाया ना, हम उसको लॉस में नहीं करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अच्छा खासा मूव मिल गया यहाँ पर। इससे पहले हम लोगों ने यहाँ पर ट्रेड ली थी, लगभग 100 पॉइंट तो नहीं हुए थे, लेकिन मिला था अच्छा खासा हमें 70 पॉइंट के आसपास। और दूसरी ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पर ली थी। तीसरी ट्रेड जो हम लोगों ने लगभग यहाँ पर ली थी, तो उसमें हम लोगों का छोटा सा एसएल यानी कि 20 पॉइंट का एसएल हम लोगों का यहाँ पर गया था। तो वो वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है और उसमें बहुत सारी लर्निंग पॉइंट मैंने आप लोगों को दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर हमारी वो वीडियोस देख सकते हैं। अब देखेंगे कि हम लोगों ने वेट किया, इंतजार किया, जब मार्केट यहाँ पर आ गई और हमारा सेटअप बना, जो हम चाहते थे वो यहाँ पर हो गया, तो हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एंट्री बना ली और आप देख पा रहे हैं 100 पॉइंट का टारगेट हम लोग को आसानी के साथ मिल गया है। तो आप भी अगर हमसे इस तरह से सीखना समझना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि एंट्री कहाँ करनी चाहिए, कहाँ हम लोग को एग्जिट करना चाहिए, कब मार्केट के चांस ऊपर जाने के ज्यादा होते हैं, कब मार्केट के चांस नीचे जाने के ज्यादा होते हैं, अगर आप इस तरह से सीखना समझना चाहते हैं तो आप हमारा वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। वर्कशॉप के अंदर हम आपको पूरी डिटेल के साथ सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे और समझाएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे और लाइफ टाइम आपको सपोर्ट करेंगे ताकि आप अपने लॉस से बाहर निकल जाएं और प्रॉफिट की तरफ चलना स्टार्ट कर दें। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट ज्वाइन करें, देर ना करें ज्वाइन करने में। तो हम लोगों का 100 पॉइंट का टारगेट तो लगभग कंप्लीट हो चुका है, कुछ क्वांटिटी हम लोग यहाँ पर एग्जिट कर चुके हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और ऐसे भी हम लोगों ने ट्रेड कर लिया है, तो फिलहाल इसको चलने देते हैं जहाँ तक भी ये चलेगी। दोस्तों जैसा कि आप देख पाए ना, हम लोगों का यहाँ पर 150 पॉइंट का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, आप देख भी पा रहे होंगे लगभग, ठीक है? अब देखिए यहाँ जो है ना, मार्केट में नीचे जाने के भी चांस हैं और अप साइड में जाने के भी चांस है। तो हम जहां तक हो सकेगा वहां तक ट्रेल करेंगे। क्यों, अब हम जो ना ज्यादा बड़ा लालच इसके अंदर नहीं करेंगे। फिलहाल आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो जहां तक ये ग्रीन कैंडल बना रहा है ना, तो जब तक तो इसको होल्ड कर लेना चाहिए। और जहां ये थोड़ा सा खतरा दिखाएगा तो वहां पर हम अपनी पोजीशन एग्जिट कर देंगे। आप लोगों के सामने ये ट्रेड मैंने यहाँ पर एंट्री की थी और मैंने आपको लॉजिक भी एक्सप्लेन किया था और बताया था कि क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। तो आप लोग देख भी पा रहे होंगे कि मार्केट ने हम लोगों को 150 पॉइंट का टारगेट तो आसानी के साथ दे दिया। थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया था, हमें यकीन था कि मार्केट को ऊपर ही जाना चाहिए और वही हुआ कि मार्केट जो ना ऊपर के साइड में गई। अब देखिए हम लोग जो ना यहाँ पर थोड़ा सा रुके हुए हैं होल्ड करने के लिए, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट को अभी और चल जाना चाहिए ऊपर की साइड में, तो इसलिए मैं रुका हुआ हूँ। मैं नहीं चाहता कि मार्केट नीचे की साइड में आए। अब जब थोड़ा सा ऊपर जाएगी ना, तो मैं कहीं ना कहीं पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मैं जो इसमें मिल चुका है ना वो ले लेंगे। अब ज्यादा इसके अंदर लालच नहीं करेंगे। क्यों, अगर हम लालच करेंगे ना तो पता ये चलेगा कि मार्केट ने जो दिया है वो भी ले लेगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। बस ये समझ लें कि ये जो जोन आप देख पा रहे हैं ना, अगर इस जोन पे जब तक ऊपर है तो होल्ड है पोजीशन, और जहां इसके जोन के नीचे की साइड में आ जाएगा तो हम जो है ना अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाएंगे। तो फिलहाल जो है ना, आप लोगों के सामने मैंने अपना प्लान बता दिया कि मेरा प्लान कब तक होल्ड करने का है। तो देखते हैं क्या होता है। ये अगर नीचे अगर क्लोजिंग दे दें यहाँ पर तो हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है? तो चलने देते हैं फिलहाल तो अभी इसको। दोस्तों जैसा कि आप देख पाए ना, 200 पॉइंट का टारगेट हम लोग का कंप्लीट हो चुका है और मैंने जो है ना अपने टारगेट को थोड़ा ट्रेल किया है 250 पॉइंट तक के लिए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जो ना मार्केट को अब ऊपर की साइड में जाना चाहिए। मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम आ चुका है, हम लोग यही बॉटम से वेट कर रहे हैं और आप देख पाएंगे कि मार्केट अच्छी खासी चल रही है। और ये 3 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा दिया है, क्योंकि चार्ट बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, तो इसलिए मैंने इसको 3 मिनट के टाइम फ्रेम में कर दिया है। और देखिए अभी मार्केट को जो ना और ऊपर जाना है, ठीक है? मुझे कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि अभी मार्केट को जाना है और हो सकता है ये यहाँ तक तो आएगा कम से कम, ठीक है? ये जो लो आप देख पाए ना, यहाँ पर मैं एक लाइन भी लगा देता हूँ। यहाँ तक तो कम से कम इसको फिलहाल आना बनता है, फिर यहाँ पर देखेंगे कि इसका बिहेवियर क्या है, ठीक है? लेकिन हम जो है ना एकदम वहां तक ट्रेल नहीं करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा ट्रेल करेंगे ताकि जो है ना ज्यादा दिक्कत ना हो फिर हम लोगों को। तो फिलहाल इसको चलने देंगे, देखते हैं कहाँ तक चलती है, होल्ड करेंगे थोड़ा सा।
वजह उसकी ये है कि यहाँ पर जब मार्केट ने बहुत ज़्यादा टाइम पास किया, होल्ड किया, तो कुछ पोजीशन हम लोगों ने यहाँ पर एग्जिट कर दी थी और कुछ जो है होल्ड की थी, ठीक है ना। फुल क्वांटिटी होल्ड नहीं की जा सकती है, तो क्या किया जाता है, थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर क्वांटिटी निकाल दी जाती है और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी को ट्रेल किया जाता है। तो वही तरीका हम लोग यहाँ पर अपनाते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर अपने पोजीशन फिलहाल हैं, लेकिन कम क्वांटिटी के साथ हैं, तो फिलहाल चलने देंगे जैसे भी हो।